वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है नारुतो कंटिन्यूएशन का पार्ट 3। तो अब तक चुनिन एग्जाम शुरू हो चुका था, जहाँ पर अलग अलग गांव से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कोना गांव में आते हैं, क्योंकि इस बार ये कोना गांव में हेल्ड किया गया था, जिसमें नारुतो और उसकी टीम भी पार्टिसिपेट करती है। और जहाँ हम देख पाते हैं अलग अलग गाँव के अलग अलग लोग जो कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो सच में काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो यहाँ पर नारुतो से मिलने कोनामारू का गैंग आता है, और जहाँ पे कोनामारू की टीम से एक लड़की को उठा लिया जाता है, जिसको बचाने नारुतो उसके पीछे जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सासुके के ऊपर वार होता है, जहाँ उसके सामने साकुरा खड़ी थी। और शायद नारुतो ने बचा लिया उस लड़की को, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की चेंज हो गई भूसे के ढेर से, जहाँ नारुतो इवॉल्व हो चुका है। और बाद में नारुतो ने हरा दिया अपने शैडो क्लोन से इस शख्स को। और वहीं साकुरा समझ पाया कि ये गेंजुत्सु था, सासुके को सच में कुछ नहीं हुआ, और साकुरा भी इवॉल्व हो चुके पहले के मुकाबले। और यहाँ सासुके के साथ भी ये परीक्षा ली जा रही थी, जो यहाँ पे ले रहे थे इरुका सेन से, जिन्हें शक था कि ये लोग चुनिन एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब उनकी मंजूरी भी मिल चुकी है चुनिन एग्जाम के लिए। तो अब आगे बढ़ते चुनिन एग्जाम में, जहाँ पर ये लोग मिलते हैं रॉक ली से, जो सासुके और इस बंदे के बीच में हुई मुठभेड़ में दोनों के किक को काफी आसानी से रोक पाता है। और फिर बाद में वो देता कुछ फ्लाइंग किस साकुरा को, जिसे साकुरा एक्सेप्ट नहीं करती। और फिर यहाँ पे रॉक ली बाद में चैलेंज कर देता है सासुके को, जिसको सुन के यहाँ नारुतो की हट जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सासुके को चैलेंज कर रहा है। जहाँ नारुतो लड़ने पहुंच जाता है रॉक ली से और पिट के आ जाता है, जिसके बाद अगली लड़ाई शुरू होती है सासुके और रॉक ली की, जहाँ पे रॉक ली के वारों से बिल्कुल नहीं बच पाता सासुके, और फिर बाद में यूज करता है अपना शारिंगन गन, लेकिन उसके बावजूद वो और पिटता है रॉक ली से, क्योंकि यहाँ पर रॉक ली यूज करता है ताइजोत्सु, जहाँ सासुके के आगे भले तेज हो, लेकिन रॉक ली के मूव्स उसकी आंखों से ज्यादा तेज है। और जहाँ पे काफी तक हमें अच्छा भी लगता है कि सासुके पिट रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबको उससे काफी उम्मीद है। और यहाँ पर साकुरा भी रॉक ली को रिजेक्ट कर रही थी, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आखिर में यूज करने वाला होता है वो जादू की झप्पी वाला मूव, मतलब फ्रंट लोटस, जो कि एक फॉरबिडन मूव था, जहाँ पे उसको रोक दिया जाता है इसको करने से। और फिर सामने आते हैं रॉक ली जैसे एक और शख्स, जो कि यहाँ पर रॉक ली के मास्टर और सेंसे हैं, जो बिल्कुल रॉक ली की तरह लगते हैं, या फिर रॉक ली उनकी तरह लगता है। और जहाँ पे दोनों के इमोशनल मोमेंट्स अब देख पाते हैं, और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि रॉक ली में काफ़ी फास्ट है, जो कि राइवल है काकाशी का, और वो काकाशी से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब दोनों ने अब तक जितने भी कंपटीशन किए हैं उसमें से 50 बार माइटी गाय जीते हैं, और उसमें से 49 बार काकाशी जीता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं उस रूम में जहाँ पे फर्स्ट एग्जाम होने वाला है चुनिन एग्जाम के लिए। और वहाँ पे भरे हुए हैं बहुत सारे तगड़े तगड़े लोग, जिसको देख के शायद नए लोग जो कि नारुतो के साथ ही हैं थोड़े से डरे हुए होंगे, लेकिन नारुतो यहाँ पे दिखता डरा हुआ है, पर वो डरता नहीं, सबको चैलेंज कर देता है। मतलब दाते भाइयों, मतलब वो सबको चैलेंज कर रहा है कि हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे एक बंदा सामने आता है और वहाँ पे काबुटो वार करता है, जिसको काबुटो डॉच कर लेता है। मतलब काबुटो का मिल पाओगे सीरीज के अंदर, जिस पे ये बंदा वार करता है, लेकिन उसके बावजूद काबुटो की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो अब इस लड़ाई को रोकते हुए यहाँ पे सामने आते हैं इस एग्ज़ाम के इंस्ट्रक्टर, जहाँ पर ये फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है रिटर्न टेस्ट, जिसमें नारुतो का डब्बा गोल है, जहाँ हिनाटा उसके बगल में बैठी है, जो उसको एग्ज़ाम दिखा सकती है। लेकिन तभी एक बंदा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, जिसको देख के नारुतो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, और वो करता है बड़ी बड़ी बातें कि मैं कभी चीटिंग नहीं करता, समझी हिनाटा, दाते भाइयों। और फिर यहाँ पे सबके अलावा हम देख सकते हैं सबके अलग अलग तरह से चीटिंग करने का स्टाइल। और वैसे यहाँ पर होती है एक और अनाउंसमेंट कि जो भी यहाँ पे निकलना चाहता है निकल सकता है, अगर उसने ब्लैंक एग्जाम दिया या फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया वो फेल हो जाए, और कभी चुनिन नहीं बन पाएगा, हमेशा गैनिन बन के रह जाएगा। जहाँ पे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, और नारुतो भी सोचता है, लेकिन उसकी टीम भी उसके साथ फेल हो सकती है, जहाँ पर फिर वो अपना फैसला बदल लेता है। मतलब जहाँ पे थोड़ा सा अड़ियल है, और वो बोल देता है कि भले ही मैं पूरी उम्र गैनिन रहूँ, लेकिन फिर भी मैं होकागे बन के दिखाऊंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। तो कुछ समय बाद यहाँ बैठे सभी लोग पास हो चुके हैं। मतलब ये एग्ज़ाम कुछ ऐसा ही था, जहाँ पे ये बस उनके टिकने का एग्ज़ाम था, मतलब वो कितनी देर तक यहाँ टिक सकते हैं यही देखा जाना था। जहाँ पे देखा ये जा रहा था कि एक निंजा कड़ी परिस्थितियों में टिक सके और कभी हार ना माने। तो बारी है दूसरे एग्ज़ाम की, जिसे कंडक्ट करेगी ये लेडी। और यहाँ पर ये हैरान है कि पहली बार कोई पास हुआ है खाली एग्ज़ाम देकर, और वो शख्स और कोई नहीं नारुतो है। तो अब शुरू हो चुका दूसरा एग्जाम, जहाँ पे कोनामारू गैंग दोबारा हौसला बढ़ाने पहुंचता है नारुतो के पास, और बाकी सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब शुरू होने वाला है ये एग्जाम, जिससे पहले उन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिला है। तो वैसे अगले एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 26 टीम्स, मतलब 78 लोग, जिसमें हर एक टीम को एक स्क्रोल मिलेगा, जिसमें से एक होगा अर्थ और दूसरा होगा हेवन, जहाँ पर सभी टीम को दोनों स्क्रोल जमा करके पहुंचना है इनके बेस में, और जिनके पास दोनों स्क्रोल हो गया वो जीत जाएंगे। तो अब यहाँ पर तैयार हो चुके सभी टीम स्क्रोल जमा करने के लिए और इस एग्जाम को पास करने के लिए, जहाँ पर सबका अलग अलग अंदाज है।
तो यहाँ पर कुछ खतरनाक लोग भी हैं जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो और कोई नहीं, वो है शीनो, जो शायद काफ़ी आसानी से स्क्रॉल जमा कर सकता है अब यहाँ पे। तो अब नारुतो की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ पर नारुतो को सूसू लग जाती है और वो साकुरा के सामने हल्का होने लगता है, लेकिन अब उसे कोपचे में जाकर हल्का होना पड़ता है, जिसके बाद वापस आता है और वहाँ पे उसे पड़ता है एक वार सास्के का। पर क्यों हल्का होने की इतनी बड़ी सज़ा क्यों? तो यहाँ पर रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई और है, क्योंकि नारुतो राइट हैंडेड था और ये लेफ्ट हैंडेड है, जो लेफ्ट की तरफ अपना पाउच बांध रहा है जिसमें शूरिकेन वगैरह होता है। तो यहाँ पे एक बहरूपिया था जिसने रूप लिया था नारुतो का, और यहाँ पर नारुतो को उसने बांध दिया था, जहाँ पर नारुतो को छुड़वा कर सास्के अपने शारिंगन का इस्तेमाल करके इसको हरा देता है, मतलब जहाँ पे इसको वहाँ से दुम दबा के भागना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी सामने आती है, जहाँ पर इन लोगों ने एक कोड वर्ड रखा जिस जगह नारुतो बिछड़ जाता है और उससे पूछा जाता है कोड वर्ड क्या है, और नारुतो उस पासवर्ड को बिल्कुल एग्जैक्ट सही सही बता देता है, जिससे पता चल जाता है कि वो नारुतो नहीं है, क्योंकि नारुतो पूरा पासवर्ड सही से नहीं बता सकता था, और इस तरह से भैरव पे पकड़ा जाता है। तो नारुतो कहाँ गया? तो नारुतो के सामने एक बड़ा सा सांप है जो उसको निगल जाता है, और वहीं दूसरी तरफ साकुरा और सास्के गेंजुत्सु की चपेट में आ जाते हैं, जहाँ पर दोनों को ऐसा लगता है कि दोनों मारे गए, और नारुतो बेचारा पेट के अंदर फंसा हुआ है इस सांप के, जिससे बचने की वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो इसके अंदर घुसता चला जाता है। और वैसे यहाँ पे सास्के की बॉडी जम चुकी है, जो अपने पाउच से कुनाई निकालता है और अपने पैरों में वार करके वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो काफ़ी हद तक उस गेंजुत्सु की चपेट से बाहर आ पाता है। तो वैसे अगर हम बात करें नारुतो की, तो उसने सांप को यहाँ पर शैडो क्लोन जोत्सु की मदद से फोड़ दिया, मतलब वो भी अब आज़ाद है और वहाँ से बाहर निकल चुका है। तो अब सास्के के वहाँ पे उस पर एक बड़ा सा सांप वार करता है, जिसको सास्के अपने शूरिकेन से मार देता है, लेकिन उसके अंदर से निकलता है एक और शख्स जो बिल्कुल सांप की तरह पेड़ पे चढ़ते हुए सास्के की तरफ बढ़ता है, लेकिन बीच में उसका रास्ता रोक देता है नारुतो, जो पासवर्ड भूल गया है, जैसे कि उम्मीद था नारुतो से। और वैसे यहाँ पे सास्के डरा हुआ है, जिसकी वजह से स्क्रॉल देने की बात करता है वो इस शख्स को, लेकिन बीच में नारुतो आ जाता है और फिर वो सास्के को एक जोरदार गुस्सा मारता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और बिना लड़े तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ वो लड़ने लग जाता है इस बंदे से, जो बाद में समन करता है एक बड़ा सा सांप। तो यहाँ पर नारुतो जिससे लड़ रहा है वो रियल में वो बंदा नहीं है, क्योंकि उसको किसी ने मार दिया और उसकी जगह किसी और ने ले ली है, जो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो काफ़ी खतरनाक है। तो यहाँ पर नारुतो को उससे लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, जहाँ पर वो काफ़ी तगड़े तगड़े वार खाता है, और इस बीच उसके अंदर से एक अलग सी शक्ति निकलती है और उसकी आंखों की पुतली का रंग बदल जाता है। तो जहाँ पर नारुतो अपने शक्ति के साथ काफ़ी तगड़े तगड़े वार कर पाता है इस सांप के ऊपर, और अब जहाँ पे नारुतो को टैकल करने के लिए ये उस पर एक फायर जुत्सु वार कर देता है, जिसके बाद वो पहुँचता है सास्के के पास, सास्के को चोट पहुँचाने के लिए, और वहाँ पे सास्के को बचाने के लिए पहुँचता नारुतो, और हमें मिलता सुनने को वही सेम डायलॉग, क्यों डर गए भीगी बिल्ली, जैसा सास्के ने बहुत पहले कहा था। तो अब यहाँ पे नारुतो को पकड़ के दोबारा कोपचे में ले जाता है ओरोचिमारू, जिसका नाम अब तक रिवील नहीं हुआ था सीरीज में, जहाँ पर ये उसके अंदर देख पाता है नाइनटेल बीस्ट के चक्रे को, और उसके पेट में उसके सील को भरता हुआ देख पाता है, जहाँ वो नारुतो के ऊपर उसके नाइनटेल बीस्ट का चक्रा हावी और था जब वो हार रहा था इससे, और फिर अपनी उंगलियों से सील कर देता है नाइनटेल फॉक्स के चक्रा को, जिससे नारुतो कुछ और नहीं कर पाता, मतलब उसकी एक्स्ट्रा शक्तियाँ यहाँ ख़त्म हो जाती है, और उसका स्क्रॉल भी वो छीन लेता है। तो यहाँ नारुतो का जोश देखकर सास्के भी हिल जाता है, मतलब वो अंदर से मोटिवेटेड फील करता है और यहाँ पे बिना डरे लड़ने के लिए पहुँच जाता है ओरोचिमारू से। और यहाँ पे काफ़ी कमाल की फाइट हम देख पाते हैं सास्के और ओरोचिमारू की, जहाँ पर सास्के अपना सब कुछ लगा के ओरोचिमारू को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होता है और एक कमाल का सर के बल पटकी देता है, जिसको ओरोचिमारू सर्वाइव कर लेता है, मतलब वो एक क्लोन था। जिसके बाद दोबारा सास्के और ओरोचिमारू की लड़ाई होती है, जहाँ पे ओरोचिमारू इस बार डोमिनेट करता है सास्के को, लेकिन फिर भी सास्के अपने आप को संभालता है और दोबारा अपनी और टेक्निक यूज़ करता है, जहाँ पे रस्सी से बांध कर ओरोचिमारू को सास्के उस पर अपने फायरबॉल जुत्सु का अटैक करता है। जहाँ इस बीच हम देख पाए काफ़ी कमाल की फाइट जो सास्के ने दी यहाँ पर ओरोचिमारू को, जिससे हम जान पाए उसके अंदर के पोटेंशियल को। और वैसे वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे यहाँ पे याद आ जाती है अपने बड़े भाई की, जिससे उसको बदला लेना है और भी पावरफुल बनकर। तो वैसे यहाँ पर सास्के के फायरबॉल जुत्सु से चेहरा जल जाता है ओरोचिमारू का, और असली चेहरा सामने आता है उसका, जिसके बाद उस स्क्रोल को जलाकर भस्म कर देता है। और वैसे यहाँ हम दूसरा हेडबैंड देख सकते हैं ओरोचिमारू का। तो अब क्योंकि उसने स्क्रोल जला दिया है, जिसकी वजह से उसका मकसद कुछ और था, जहाँ पे वो काट लेता है सास्के के गले में, और उससे सास्के के गले में बन जाता है एक निशान, काफ़ी हद तक एक शारिंगन जैसा। तो यहाँ से ओरोचिमारू जा चुका है, जहाँ पर नारुतो और सास्के दोनों बेहोश पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ मिलता है वो इससे, जो यहाँ पकड़ने वाली ओरोचिमारू को जिसे लड़ने के लिए यहाँ पर आई है।
तो ओरोचिमारू एक एस क्लास विलन था जो काफी पावरफुल है, जो वांटेड लिस्ट पे भी है, जिसको सास्के और नारुतो कैसे हरा सकते थे जहाँ पे ये एस लेवल का विलन था। तो यहाँ पर ये से रोकने आई है जो उसे मारने वाली है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब जहाँ पर लगता उसको ऐसा है कि उसको मार देगी, जहाँ पर उसके आगे था वो, लेकिन इनडायरेक्टली उसके पीछे था जहाँ पे ये आगे वाला शायद कोई शैडो क्लोन होगा। तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है इसके लिए हैंडल कर पाना ओरोचिमारू को, जहाँ पर हम इन दोनों के बीच के लफड़े को आगे और डिटेल में जान पाएंगे। मतलब क्यों ये से डरती है या फिर इसको मारना चाहती है फिर नहीं मार पाती, इस सब चीज़ों के बारे में। और यहाँ पर से गले में क्यों दर्द होने लग जाता है जब भी ओरोचिमारू के सामने होता है और अपने को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है उस समय, जहाँ पर ये फंस जाते हैं और लफड़े में, जहाँ पर बहुत सारे शेर आ जाते हैं, लेकिन इसको उसके टीममेट्स बचा लेते हैं। और अब आगे नारुतो और उसकी टीम में बाकी सब बेहोश है, जहाँ पर साकुरा सिर्फ होश में और वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जहाँ पर कुछ और लोग उनकी तरफ घात लगाए खड़े हैं। तो क्या होगा आगे जानने के लिए देखना पड़ेगा नारुतो का पार्ट 4। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लेकर अपने विचार हमने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।